हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मिलने वाले चंद शासक के पहले शासक कौन थे? यानी चंद वंश के वो प्रथम शासक कौन थे जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से जिनकी भेंट हुई थी? आपका सही उत्तर होगा ज्ञानचंद। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है देहरादून में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जहांगीरनामा के अनुसार जहांगीर ने किस गढ़वाल शासक को घोड़े और हाथी उपहार दिए थे? तो किसको घोड़े और हाथी उपहार दिए थे, किस शासक को दिए गए थे? आपका सही उत्तर होगा कि श्याम शाह को भेंट किए गए थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में तलवार और ढाल की मदद से किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत कौन सा है? तो कौन सा होगा? आपका सही उत्तर है सरौ नृत्य। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो गढ़वाल का जो सरौ नृत्य है ये तलवार की ढाल पर किया जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के निकट स्थित बूटीधार सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो किसके द्वारा करवाया गया था? आपका सही उत्तर होगा कटारमल देव के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? आप बोलोगे अल्मोड़ा में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक स्मारक लाखों उडियार किस नदी के तट पर स्थित है? तो लाखों उडियार ये किस नदी के तट पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा सुयाल नदी के तट पर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा कच्चा माल इस्तेमाल होता है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपकी यहाँ पे जो ये बांस है ये आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रधान की मुख्य जिम्मेदारी क्या थी? तो प्रधान की मुख्य जिम्मेदारी क्या थी? आपका सही उत्तर होगा कि ये राजस्व संग्रह। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना ये कब होती है? आप बोलोगे वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है और कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1917 में आयोजित होता है और अल्मोड़ा में आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा में राय बहादुर पातीराम ने गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया गया था? तो आपका सही उत्तर क्या क्या होना चाहिए? किस भाषा में किया गया था? आपका सही उत्तर होगा कि ये अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गोलू देवता की उत्पत्ति का स्थान है। तो गोलू देवता की उत्पत्ति ये कहाँ पे हुई है? आपका सही उत्तर होगा कि गोलू देवता की उत्पत्ति ये चंपावत में मानी गई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील सबसे गहरी है? तो इन चारों में से सबसे गहरी झील कौन सी होगी? आपका सही उत्तर है कि ये जो नौकुचिया ताल है ये सबसे गहरी झील है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? तो हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा कि NH 58। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने किस तारीख को निहत्थे
पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो कब किया गया था? आपका सही उत्तर होगा कि 23 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि पेशावर कांड के नायक के रूप में हम किसको जानते हैं? आप बोलोगे कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को जानते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है कि विराही गंगा किस जल निकासी जल क्षेत्र में बहती है? तो किस जल क्षेत्र में बहती है? आपका सही उत्तर होगा कि विरही जो गंगा है ये आपके ये जो भागीरथी और अलकनंदा है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 1815 में उत्तराखंड में पहली डाक प्रणाली कहाँ शुरू की गई थी? तो पहली डाक प्रणाली ये कब शुरू की गई थी उत्तराखंड में? आपका आंसर होगा 1815 में। और कहाँ पे की गई थी? आप बोलोगे कि ये आपके की गई थी अल्मोड़ा और श्रीनगर में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक है। उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आपका सही उत्तर होगा कि डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पूर्णागिरि मेला कब आयोजित किया जाता है? तो पूर्णागिरि नामक जो मेला है इस मेले का आयोजन कब होता है? आपका सही उत्तर होगा कि इस मेले का जो आयोजन है वो चैत्र नवरात्रि में होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है परमार वंश के किस शासक ने अपने शासन में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत ये किसके द्वारा की गई है? आपका सही उत्तर होगा कि अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है वो प्रताप शाह के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ है उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? आपका सही उत्तर होगा कि उस समय कुमाऊं के जो कमिश्नर थे वो सर हेनरी रैमजे। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सदैई किस लेखक की प्रसिद्ध पुस्तक है? कि सदैई नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आपका सही उत्तर होगा कि ये तारा दत्त गैरोला के द्वारा लिखी गई पुस्तक है सदैई। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी शिल्पकारिता के लिए जानी जाती है? तो लकड़ी शिल्पकारिता के लिए उत्तराखंड की कौन सी जनजाति जानी जाती है? आपका सही उत्तर होगा कि राजी जनजाति। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? उत्तराखंड में 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है अर्थात एसटी घोषित किया गया है। और ये जो घोषणा है ये कब हुई थी? आपका आंसर होगा वर्ष 1967 में उत्तराखंड में 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है, जबकि 65 अनुसूचित जातियां घोषित हैं उत्तराखंड में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि श्री बद्रीनाथ धाम की मूर्ति सर्दियों में किस स्थान पर स्थानांतरित की जाती है? अर्थात बद्रीनाथ में जब कपाट बंद होते हैं तो शीतकाल में पूजा कहाँ पे होती है? शीतकालीन पूजा कहाँ पे होती है बद्रीनाथ धाम की? आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि जोशीमठ में। और जोशीमठ में कौन सा मंदिर मतलब किस मंदिर में होती है? वैष्णव मंदिर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। नहीं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नरसिंह मंदिर में होती है पूजा, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। चलिए अगला प्रश्न है जौनसार का हनोल मंदिर किस स्थापत्य शैली में बनाया गया है? तो जौनसार का जो हनोल मंदिर है ये किस स्थापत्य शैली में निर्मित हुआ है? आपका सही उत्तर होगा कि ये हुआ है आपके हुण शैली में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मेमोइर ऑफ देहरादून नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेमोइर ऑफ देहरादून नामक जो पुस्तक है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही उत्तर होगा
कि GRC विलियम्स। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गंगोत्री में गंगा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गंगोत्री में किसकी पूजा होती है? माता गंगा की। और इस माता गंगा मंदिर का निर्माण गंगोत्री में किसके द्वारा करवाया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि ये किया गया है अमर सिंह थापा के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल का गठन किया गया? तो उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल का गठन ये किस वर्ष हुआ है? आपका सही उत्तर होगा कि ये 1967 में इसका गठन हुआ। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना कब और कहां से शुरू हुई थी? तो नमामि गंगे योजना ये उत्तराखंड में कब प्रारंभ हुई है? आपका सही उत्तर होगा कि 7 जुलाई 2016 को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार से क्या होता है? नमामि गंगे जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंगाली मठ किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध जो अंगाली मठ है ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उजाली या अनेरी होली किस जनजाति से संबंधित है? तो उजाली या जो अनेरी होली है उत्तराखंड में ये किस जनजाति से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा थारू जनजाति से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 30 कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।